साथियों नमस्कार। ये इलेक्शन भी क्या चीज़ है जो चाहे करवा दे। भारतीय लोकतंत्र में कोई संविधान की गंगा बहाने पर उतारू हो जाता है, कोई यमुना को गंगा बनाने जैसा काम करने लगता है। सबके अलग अलग लक्ष्य सामने आते हैं। एक्सरे निकाल देता है, इलेक्शन के समय एक्सरे निकलता है, एमआरआई निकल जाती है, लोगों का चरित्र पता लग जाता है। कौन पॉलिटिशियन कैसा चरित्रवान है, किस तरीके के उद्देश्य के साथ वो आगे काम कर रहा है, ये सब पता चल जाता है। और अभी आप पार्टी से संबंधित चुनाव का माहौल चल ही रहा है, दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, तो आपके एक लीडर ने अपनी आदत के अनुसार और आपके सुप्रीमो की आदत के अनुसार बोल दिया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे नहीं। उन्होंने निगेट किया कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे नहीं। और साफ साफ ये भी कहा कि पहले सरकार बताए कि 15 लाख कब आएंगे। 15 लाख रुपए आने के लिए पूछा जा रहा है। 15 लाख फ्री में दे दिया जाए लोगों को, ठीक है, वेलफेयर होना चाहिए, देश में हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ब्लैक मनी हटनी चाहिए, सारा कुछ हो। लेकिन क्या देश में रिसोर्सेस को ऐसे ही एक एक परिवार को 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं? तो यहाँ पर बात आती है कि भाई ये तो वादा खिलाफी की बात है। कई ऐसे पार्टीज़ हैं जो बोल कुछ देते हैं और करते कुछ हैं। मोदी जी ने भी वादा खिलाफी किया, केजरीवाल ने भी खिलाफी किया, और भी तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वादा कुछ करते हैं और करते नहीं काम। तो क्या वादा खिलाफी को एक दंडनीय अपराध बना दिया जाए? और अगर दंडनीय अपराध बना भी दिया जाए तो इसमें सज़ा किसको मिलेगी? कुछ लोग कहते हैं कि मान लो बीजेपी वालों को 2 3 4 साल 5 साल 7 साल की सज़ा मिल जाएगी, अरविंद केजरीवाल को तो उम्र कैद मिल जाएगी। इतना ज़्यादा वादा खिलाफी हुई है यमुना के मुद्दे पर, क्योंकि अभी सब लोग घेर रहे हैं यमुना के मुद्दे पर, सवाल उठाया जा रहा है। जब 2020 में बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि हम अगले 5 साल में यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, टेम्स जैसा बना देंगे, लंदन का, साफ हो जाएगी यमुना, निर्मल निश्चल हो जाएगी, दिल्ली में अविरल प्रवाह होगा विकास का, झीलें होंगी, झीलों का शहर होगा, अच्छे अच्छे ख्वाब होंगे, सुनहरे ख्वाब होंगे, मोहल्ला क्लिनिक होगा। तमाम बातें ऐसी कहीं उन्होंने। और उनसे सवाल पूछा जाने लगा, क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा, भूलेगा दिल जिस दिन यमुना को, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इलेक्शन का आखिरी दिन होगा। क्या इलेक्शन अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या कौन जीतेगा, ये मुद्दा तो बात का है। जो भी मताधिकार होगा, जो लोग अपने मतदान का यूज़ करेंगे बेहतर तरीके से सोच समझ करके, वो व्यक्ति जीत जाएगा, वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की वादा खिलाफी, और आप बीच बीच में फ्रीबीज ऐसे निःशुल्क तरीके से चीज़ों को बांटने में लगे हैं। दिल्ली की माली हालत कैसी, सरकार की माली हालत, इकोनॉमी की जो व्यवस्थाएं हैं, वो कितना उस पर प्रभाव पड़ेगा, इस पर बिना सोचे आप जो है चीज़ों को बांटे जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते तो स्टूडेंट्स को हम फ्री में बस सुविधा दे देंगे कि बसों में जाएं, जैसे अभी तक दिल्ली में महिलाओं को मिलता था बस में फ्री सुविधा, अब स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो ये एक नया रिझाने का तरीका है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट हों या महिलाएं हों उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं को देने का अपना एक तरीका होता है। लोकतंत्र में कोई भी सुविधा या लोक कल्याणकारी राज्य में कोई भी सुविधा जो दी जाती है, उस सुविधा का एक मानक निर्धारित होना चाहिए, और जनता भी ये निर्धारित करे कि भाई हमें कितना लेना है और कितना हम खैरात में नहीं लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से भी पूछा जा रहा है कि भाई आप कह रहे हैं आप जो है संविधान की गंगा हर जगह बहाना चाहते थे। अरे पहले आप अपने अंदर की गंगा को बहाइए, अपने अंदर गंगा को प्रवाहित करिए। आपके अंदर, आपके पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, आप किसी को भी गंगा यमुना सरस्वती नहीं बनने दे रहे हैं। कहाँ से कांग्रेस का संगम होगा? कांग्रेस कैसे गंगा सागर तक पहुँचेगी? गंगोत्री तो पता है कांग्रेस की गंगोत्री क्या है, लेकिन क्या गंतव्य तक पहुंचेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी या उनके लोग जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? इस बात पर विचार होना चाहिए। अगर वादा खिलाफी को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया तो सोचिए क्या होगा। भारतीय जेलों का लोकतांत्रिकरण हो जाएगा।
तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, वो तो बाद में मुकर ही जाते हैं, कुछ करते नहीं ऐसा। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्हें अगर जेल भेजा जाएगा तो हर पार्टी के लोग आएंगे, तो इससे बढ़िया लोकतंत्र क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि वादा खिलाफी जो लोग करते हैं, इसको जो सही सजा दी जा सकती है वो जनता ही दे सकती है। जनता ही ऐसे लोगों को चाहे उम्र कैद दे, चाहे मृत्युदंड दे, चाहे अलग अलग प्रकार के, मतलब यहाँ पर ये कहने का आशय नहीं है कि मृत्युदंड दे दे, उम्र कैद दे दे। ये जो भाव है कहने का वो ये है कि इन्हें कैसे पनिश करेगी। अगर ये वादा खिलाफी करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, तो जनता उन्हें क्यों चुनती है, उसके बावजूद भी वोट क्यों देती है, ऐसे लोगों को का चयन क्यों करती है, कौन सी बेबसी होती है, कौन से ऐसे फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं जिसके चलते लोग चले जाते हैं। आप लोगों ने एक वायरल वीडियो देखा होगा, उसमें रील्स में आता रहता है अक्सर कि अमरीश पुरी के फिल्म का डायलॉग है, अमरीश पुरी और बातचीत हो रही है दूसरे एक व्यक्ति से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो भूखे लोग हैं इनको जो है क्या हम फ्री में अनाज दे दें। और अनाज देने के बाद जो है ये बात कही जा रही है कि पहले इनको लत लगने दो, पहले इनको लत लग जाने दो कि फ्री में ये खाएं, और उसके बाद हम इनका जो है दुरुपयोग करेंगे, इनके जो कागजात हैं वो अपने हाथ में ले लेंगे, उस पर साइन करवा लेंगे। तो फ्रीबीज जो है, मैं फिर से यही कहूँगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी लोक कल्याणकारी राज्य में निःशुल्क चीज़ें देना जरूरी है। अकर्मण्य कोई है, अक्षम है अगर हमारे देश में कोई, तो और स्वास्थ्य सही नहीं है, दिव्यांग है, ऐसे जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए, उन्हें तो निःशुल्क दिया जा सकता है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, दिमाग दौड़ा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को भी अगर राजनीति का लाभ इस रूप में मिलता जाए कि पॉलिटिशियंस को लाभ मिलेगा, उसके चलते ये लाभ उन्हें दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही विचारणीय है। इससे डेमोक्रेसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की आप सरकार देख लीजिए। अभी बीच में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर जो फ्रीबीज की गई, यानी निःशुल्क चीज़ें बांटी जा रही थी, उसमें इतना पैसा कम हो गया सरकार के पास कि सरकारी कर्मचारियों को 1 तारीख को तनख्वाह देने में दिक्कत आ गई। और फिर ये होने लगा कि भाई कहीं कहाँ से उधार लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, कैसे लोन ले लेकर के सरकारी कर्मचारियों को देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग राज्यों में दिख रही हैं। इन सब चीज़ों पर लगाम लगना ज़रूरी है। जनता का भी एक पॉलिटिकल कल्चर भी डेवलप होना ज़रूरी है इस मामले में, नहीं तो चीज़ें ऐसे ही प्रभावित होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भारतीय लोकतंत्र को अगर धारदार बनाना है, अगर भारतीय लोकतंत्र में इस चीज़ को मजबूत करना है कि जनता की एस्पिरेशन के साथ, जनता की आकांक्षाओं के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जनता को इसका बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। जनता को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, उनके मोटिव्स को, उनके उद्देश्य को, किस उद्देश्य के साथ कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है, कितना गुडविल है, कितना सद्भाव है, कितनी संवेदनशीलता है। क्या कोई संवेदनशीलता या परानुभूति, सहानुभूति, एथिकल वैल्यूज़ से वशीभूत होकर के मदद कर रहा है, या फिर कोई केवल लाभ लेने के लिए, आपको स्केपगोट बनाने के लिए और आपको जो है सेक्रीफाइस करा करके उससे लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये सब रियलिस्टिक चीज़ें हैं और बहुत से स्तरों पर प्रिंसिपल यानी जो थियोरेटिकल बातें हैं उसके आधार पर चलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर भी इवैल्यूएशन हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और यहाँ इस देश में संसाधनों का सही तरीके का प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो देश में समस्याएं भी पैदा होते देर नहीं लगती। इसीलिए हमारे देश में कैग बनाया गया है। कैग का जो पोस्ट है, आप लोग जानते हैं कि पब्लिक फिनांस की यूटिलिटी को इंश्योर करने का काम किया जाता है। एक भी पैसा टैक्स से, सेस से, सरचार्ज से, ऑक्टोराई, लेवी चुंगी जो भी है इससे मिल रहा है, जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है उसका प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? शीश महल बनाने में किया जा रहा है,
भारत की संसद की के नए जो है बिल्डिंग को बनाने में किया जा रहा है, स्टेडियम, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, या बॉर्डर सिक्योरिटी में लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है पैसा, इन सब पर बहस होनी चाहिए। साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।